जो 1% लोग काम से दुनिया में, उनको सोचना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड सिटीजन हैं। ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन। क्रिश्चियनिटी नहीं, हिंदुइज्म नहीं, मुसलमान, इस्लाम नहीं, सबसे बड़ा मेरा धर्म क्या है? जो मनुष्यता मेरा धर्म है। नेशनलिज्म इज ए इन लार्ज कास्टिज्म। इसी से युद्ध होता है, सबसे ज्यादा युद्ध होता है नेशनलिज्म से। तो धीरे धीरे कल्चर लाना चाहिए कि शादी जो है इंटरनेशनल होना चाहिए। अपने जाति में और अपने देश में शादी करने का रिवाज खत्म हो जाना चाहिए। तब ससुराल में कौन बम फेंकेगा? सारा दुनिया का इन्वेस्टमेंट अपने देश में नहीं, दूसरे जगह करो इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होगा तो अपनी संपत्ति पर तो कोई खतरा नहीं करना चाहेगा। म्यूजिक यूनाइट्स। ये जो आर्टिस्ट है ना, इनको एक दूसरे देश में जाना चाहिए और दे शुड बिकम द सिंबल। पॉलिटिशियन शुड नॉट बिकम द सिंबल ऑफ नेशन, है ना। मैं कहता हूँ कि कम से कम 1% लोग काम से दुनिया में, उनको सोचना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड सिटीजन हैं। ठीक है, हमको दुनिया में चलने के लिए नेपाली पासपोर्ट लेके चलना पड़ेगा, किसी को अमेरिकन पासपोर्ट लेना पड़ेगा, वो जरूरी है। लेकिन फ्रॉम हार्ट आई एम ए वर्ल्ड सिटीजन। आई बिलोंग, माई रिलीजन क्या? ह्यूमैनिटी इज माई रिलीजन। क्रिश्चियनिटी नहीं, हिंदुइज्म नहीं, मुसलमान, इस्लाम नहीं, सबसे बड़ा मेरा धर्म क्या है? जो मनुष्यता मेरा धर्म है। 1% व्यक्ति भी अगर ये भीतर से तैयारी कर ले कि हम संसार के नागरिक हैं। अब तो वर्ल्ड हैज बिकम वर्ल्ड ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज ऑलरेडी यूनाइटेड द वर्ल्ड। वर्ल्ड हैज बिकम ए फैमिली। वुहान में आता है कोरोना का वायरस, सारी दुनिया में फैल जाता है। वर्ल्ड हैज बिकम वन फैमिली, है ना। एक जगह लड़ाई होती है, सारी दुनिया में तेल का भाव बढ़ जाता है। वर्ल्ड हैज बिकम वन फैमिली टेक्नोलॉजिकली, है ना। अब जो डिवाइडेड है ये साइकोलॉजिकली मात्र है ना। फिजिकली वी हैव यूनाइटेड, इकोनॉमिकली वी हैव यूनाइटेड, है ना। टेक्नोलॉजिकली वी हैव यूनाइटेड। द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। अब जो डिवीजन है साइकोलॉजिकल है, वो क्या है? हम जो है हिंदू हैं, सबसे बड़े राष्ट्र धर्म है, हम इस्लाम मानते हैं, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, क्रिश्चियनिटी इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, ये एक डिवाइड करता है। और दूसरा नेशनलिज्म, है ना। तो राष्ट्रीयता को अब जातीयता घोषित कर देनी चाहिए। राष्ट्रीयता है कास्टिज्म, इन लार्ज कास्टिज्म। नैरो कास्टिज्म क्या है? बावन क्षेत्रीय, बावन में भी पूर्वीय बावन की, पश्चिमी के बावन, है ना, कुल बावन, है ना। तो ये नैरो होता जाता है। और जो नैरो थोड़ा बड़ा हो जाता है, नहीं तो बावन क्षेत्रीय, नहीं अब नेपाली नेपाली नेपाली। अब ये भी इंडियन, ये भी ए वाइडर कास्टिज्म है। नेशनलिज्म इज ए इन लार्ज कास्टिज्म। इसी से युद्ध होता है, सबसे ज़्यादा युद्ध होता है नेशनलिज्म से। तो इसको 1% आदमी को कहना चाहिए कि वी आर सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, वी आर वर्ल्ड सिटीजन, है ना। ये भावना स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये हम राजनीतिक रूप से ठीक है, हम इंडियन नागरिकता है, नेपाली नागरिकता है, अमेरिकन नागरिकता है, लेकिन हम एक संसार में रहते हैं, हम अब वर्ल्ड सिटीजन हैं। क्योंकि अब संसार एक हो चुका है, इंटरनेट, फेसबुक। और जैसे पहले था कि हिंदुओं में अपने गोत्र में शादी नहीं करते थे, तो धीरे धीरे कल्चर लाना चाहिए कि शादी जो है इंटरनेशनल होना चाहिए। इंटरकास्ट तो होना ही चाहिए, कास्टिज्म खत्म हो जाएगा, इंटरनेशनल भी होना चाहिए। अपने जाति में और अपने देश में शादी करने का रिवाज खत्म हो जाना चाहिए। तब ससुराल में कौन बम फेंकेगा? एंड दूसरी चीज देखो, व्हाट यूनाइट्स, है ना, बिजनेस, है ना। बिजनेसमैन कभी युद्ध नहीं चाहता है, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है। अमेरिकन का भी चाइना में इन्वेस्टमेंट है, वो अमेरिकन नहीं चाहेगा युद्ध कभी हो। चाइनीज का अमेरिकन में इन्वेस्टमेंट है, वो नहीं। तो वर्ल्ड ग्लोबल बिजनेस होना चाहिए। सारा दुनिया का इन्वेस्टमेंट अपने देश में नहीं, दूसरे जगह करो इन्वेस्टमेंट, है ना। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होगा तो अपनी संपत्ति पर तो कोई खतरा नहीं करना चाहेगा। ये सब नई कॉन्शियसनेस लाना चाहिए। एंड देखो व्हाट यूनाइट्स,
म्यूजिक यूनाइट्स। अभी लता मंगेशकर का डेथ हुआ, जितना हिंदुस्तान में सदमा नहीं हुआ उससे ज़्यादा पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में इतने लता मंगेशकर के प्रेमी थे और इतना उन्होंने जो ट्रिब्यूट दिया, हम टीवी पे देखे, यूट्यूब में देखो। अब जैसे गुलाम, ये जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं, गुलाम अली हैं, मेहदी हसन हैं, अमीदा प्रवीण हैं, इसको इन पाकिस्तान में जितने लोग प्यार करते हैं उससे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में प्यार करते हैं लता मंगेशकर को, है ना। और इंडियन जो सिंगर हैं और जो एक्टर हैं, है ना, सचिन तेंदुलकर इज़ वेरी फेमस इन पाकिस्तान, अमिताभ बच्चन इज़ वेरी फेमस, आमिर खान इज़ वेरी फेमस। तो आर्ट जो है यूनाइट करता है, म्यूज़िक यूनाइट करता है, पॉलिटिक्स डिवाइड करता है। तो वी शुड डू एक्सचेंज ऑफ आर्ट। और ये जो आर्टिस्ट है ना, इनको एक दूसरे देश में जाना चाहिए और दे शुड बिकम द सिंबल। पॉलिटिशियन शुड नॉट बिकम द सिंबल ऑफ नेशन, है ना। ये राष्ट्र को रिप्रेजेंट करे दूसरे जगह जाके ना, दूसरे देश में, तो एक दूसरे तरह की मित्रता पैदा होगी। तो म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, है ना, स्पोर्ट्समैन, ये सब अब यूनिवर्सल हो गया है। सब उनको कोई इसलिए नहीं हेट, लता मंगेशकर जो कि इंडियन है इसलिए पाकिस्तानी उसको हेट नहीं करते हैं, है ना। मेहदी हसन को इंडिया में लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये कला जोड़ता है ना, तो इसको इम्फेसिस देना चाहिए, इसको नेशनल सिंबल बनाना चाहिए। तो धीरे धीरे ये 21वीं शताब्दी में राष्ट्रीयता को जातीयता की तरह, जिस तरह जातीयता जो है अपराध है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि 21वीं शताब्दी में धीरे धीरे राष्ट्रीयता को अपराध घोषित करना चाहिए। देन इट विल बिकम अ ग्लोबल फैमिली एंड देयर विल बी नो वार। वार तो सब 21वीं शताब्दी में $2000 billion every year we spend on military gadgets, atomic और सब तरह के गैजेट्स पर। $2000 billion, मिलियन नहीं बिलियन, है। और 90 करोड़ 90 करोड़ लोग दुनिया में एक रात का खाना नहीं खा पाते हैं। There is 12% of the world population, they have only one meal, मुश्किल से रात में भूखे सोते हैं। जिस दुनिया में, जिस पृथ्वी पर 90 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, आज अफगानिस्तान में देखो, माँ अपने बच्चे को बेच रही है क्योंकि दूध नहीं पिला सकती है, उसके पास खिलाने के कुछ नहीं है, तो चौराहे पर होकर के बेच रही है, इसको कोई खरीद लो और इसको खिलाओ। माँ के लिए बच्चे को बेचना, इसको कितना बड़ा कष्ट होगा, बट शी कैन नॉट, उसको खाना ही नहीं खिला सकती है, तो चौराहे पर खड़ी है कि मेरे बच्चे को खरीद लो, इसको खिलाओ और हमको भी 5-10-20 रुपया दो कि मैं भी खा सकूं। तो हमने ऐसी दुनिया बना ली है जहां माँ को अपने बच्चे को बेचना पड़ रहा है। और उस देश में जब मिलिट्री मूव करती है, जानते हो, अभी रूस की मिलिट्री जो यूक्रेन के बॉर्डर पर आई है, 1 किलोमीटर मूव करने में मिलियन डॉलर लगता है। आर्मी का जो गजेट, हॉस्पिटल के साथ फूड इंडस्ट्री और उसका खाना और मेस, जो लड़ाई नहीं हो, सिर्फ आर्मी के मूव करने में ही करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो जाता है। और ड्रिल में, जब ड्रिल हो रही, तो इस तरफ अरबों रुपया खर्च हो रहा है आर्मी ड्रिल में। युद्ध क्या कहते हैं, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। किस चीज़ का? मरने का अभ्यास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? युद्ध का क्या अभ्यास चाहिए? मरने के लिए भी कोई अभ्यास करने की ज़रूरत है ना? युद्ध अभ्यास में खर्चा हो रहा है। तो 90 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं और लोगों के अंदर अभी भी थोड़ी भी मनुष्यता नहीं है, वो और लोगों को मारने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों से क्या आशा किया जा सकता है? इसलिए कॉन्शियस पीपुल, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा क्या है, दुनिया के मजदूरों एक हो, क्योंकि तुम्हें लूज करने के लिए कुछ भी नहीं है सिर्फ जंजीर के, है ना। उसका कहा गई, दुनिया के जो प्रोलेटरिएट है सब यूनाइटेड हो, यू हैव नथिंग लूज एक्सेप्ट योर चेन्स। तो मैं ये कहता हूँ, the intelligent people of the world should unite and they should become one force, because you have nothing to lose except stupidity.
मूर्खता के सिवा तुम्हारे पास छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। 1% लोग दुनिया के यूनाइट हो जाएं, दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। 1% लोग, है ना, ज़्यादा नहीं, 99% ऐसे ही रह जाए। 1% लोग कहेंगे नहीं, हम मनुष्यता को सबसे धर्म के ऊपर मानते हैं। हम हिंदू हैं, ठीक है, मुसलमान हैं, ठीक है, लेकिन मेरा पहला रिलीजन है वो मनुष्यता है। ह्यूमैनिटी इज माई फर्स्ट रिलीजन, हिंदुइज्म माई सेकेंड रिलीजन। तो ये कहें कि वर्ल्ड सिटीजनशिप इज माई फर्स्ट सिटीजनशिप एंड पाकिस्तानी सिटीजनशिप इज माई सेकेंड सिटीजनशिप, है ना, इंडियन सिटीजनशिप ने, ये ऐसे कहने वाले 1% लोग अगर तैयार हो जाएं तो वर्ल्ड विल बिकम ए बेटर प्लेस टू लिव।